दोस्तों आज वो दिन है जहाँ पे फाइनली जाके कई सारे बारसा फैंस की तरह मैं भी गिव अप कर रहा हूँ एंड आई ऑल्सो बिलीव अब मेरे अंदर से भी आवाज़ें आने लग गई है दोस्तों। इट्स ओवर फॉर यूलियन एल्वारेस। उसका वो सपना, उसका जो ड्रीम था दोस्तों यहाँ पे, वो फाइनली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे भी। आज की जो ये फोटोज़ वीडियोज़ जो भाई ट्रेनिंग की आ रही हैं आप देख सकते हैं, दीज टेल्स यू कि भाई यहाँ पे लड़का ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। कल भी मैंने यही चीज़ बोली थी, कल भी ट्रेनिंग में पीछे पीछे दौड़ रहा था बाकी प्लेयर्स के। आज भी कुछ उसी तरीके से दिख रहा है कि भाई वो हाँ पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रेनिंग में, बट कोई ऐसा अपनी तरफ से प्रोटेस्ट स्ट्राइक टाइप की कुछ नहीं कर रहा है। एंड दीज थिंग्स टेल्स मी कि भाई यहाँ पे उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो भाई यहाँ पे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अब लड़के को खुद ही बिलीव नहीं है, एल्वेरेस को खुद ही बिलीव नहीं है यहाँ पे कि वो निकल पाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को क्या घंटा होगा यार। तो आज दोस्तों मैं यहाँ पे एल्वेरेस की स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कवर नहीं करूँगा, पर्टिकुलरली एल्वेरेस टू बारसा वाली स्टोरी को कवर नहीं करने वाला हूँ अनटिल अनलेस भाई कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए कि भाई कुछ उसने जाके मीडिया में कुछ बवाल काट दिया, कुछ उस तरीके की अपडेट आ जाए, या फिर कोई एथलेटिको मैड्रिड की कोई अपडेट आ जाए। छोटी मोटी अपन लोग जो अपडेट्स को कवर करते हैं उस तरीके से। मुझे ऐसा क्यों लगा आज, ऐसा मुझे दोस्तों क्यों लगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि भाई उसकी तरफ से वो सीरियसनेस नहीं दिख रही है। प्लस भाई अब गिन चुन के भाई 19 या 20 दिन बचे हैं हाथों में हमारे। एंड यहाँ पे अब बारसा अगर इस समय पे अपने स्ट्राइकर ऑप्शंस को फाइनलाइज नहीं करती दोस्तों, तो हर किसी टीम के पास वो जितनी दिन देर में पहुँचेगी ना उनके स्ट्राइकर्स को लेने के लिए, तो उस टीम को भी अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। एंड उस टीम के पास एक लेवरेज रहेगा कि भाई उनको प्लेयर बेचना है। जिस तरीके से फरान टोरेस को हमें बेचना है ना, तो अभी हमारे हाथ में चीज़ें हैं। वो जाना नहीं चाहता है, बट भाड़ में जाए, उसकी मर्जी जो भी है भाई, 1 साल हम उसको रोक सकते हैं। बट सिमिलरली दोस्तों सामने वाली जो टीम होगी, जब हम लोग खरीदने जाएंगे मिकोताड्जे को, जब हम लोग खरीदने जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे त्रिशोल्डी को खरीदने के लिए, या फिर आपका सीडीके को लेने जाएंगे, चार्ल्स डिकेटारियन को लेने जाएंगे, जब हम लोग इन सारे प्लेयर्स को जब हम लोग लेने जाएंगे, तो सामने वाली टीम को भी तो भाई एक ऑल्टरनेट तैयार करना पड़ेगा। उनके दिमाग में भी तो होगा ना भाई कि हमको प्लेयर साइन करना है। और जितना दिन ये कम होता जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसफर विंडो का जो ये क्लोजिंग डेट होती है, उतना उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा और उतनी ही ज़्यादा उनकी प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो बारसा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अब डीले करने वाली हालत में नहीं है। और ऐसे में दोस्तों एक रिपोर्ट ये आ रही है कि बार्सिलोना की तरफ से कि बारसा इस समय पे भी दोस्तों बारसा इज कंसिडरिंग एल्वेरेज एज देयर नंबर 1 चॉइस। यहाँ पे हैं कई सारे ऑप्शन है जिनके हम लोग बात करेंगे। मिकोताड्जे इज 1, भाई त्रिशोल्डी इज 2 यहाँ पे, एंड देयर आर अदर्स ऑप्शन ऑल्सो। बट अभी भी एल्वेरेज कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे भरोसा दिखाया जा रहा है डेको एंड हांसी फ्लिक के द्वारा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्निंग है। एट द सेम टाइम दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है एथलेटिको मैड्रिड, ये बार बार मैं कहता भी आया हूँ, फिर से मैं कहूँगा, एथलेटिको मैड्रिड के पास एक प्लान है कि क्या करना है यहाँ पे एल्वेरेज के केस में। मेरे को नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे एल्वेरेज इस सीज़न में रुकने वाला अनटिल अनलेस वो सॉरी बोल दे। अभी तक अपॉलॉजीज एंड ये सब चीज़ें तो देखने को मिली नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो रुकेगा। तो उसका होगा क्या। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको उसमें इंटरेस्टेड 2 टीम्स हैं, PSG एंड आर्सेनल। PSG ऑलरेडी है भाई, यहाँ पे उनका ये डील चल रही है विद फरान टोरेस, तो वो लोग अपना जो स्ट्राइकर वाली पोजीशन उसको कहीं ना कहीं फिक्स कर लेंगे उसको साइन करके। तो आर्सेनल बची दोस्तों यहाँ पे। और आर्सेनल को अगर आप भाई इस ट्रांसफर विंडो में देख रहे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग इज वो नए प्लेयर्स नहीं भर रहे हैं, बट वो अपने एग्जिस्टिंग जो पुअर अटैकर्स हैं भाई उनको एग्जिट दिलवा रहे हैं। ट्रोसार्ड चला गया 15-20 दिन पहले, आपने न्यूज़ देखी होगी भाई, वो टर्किश लीग ज्वाइन कर चुका है। एंड मार्टिनेली की तरफ से भी भाई यही रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35 to 40 मिलियन में डील डन हो जाएगी मार्टिनेली की। कोई तो टर्किश क्लब है, दोनों भाइयों को वहीं तबाही मचाने के लिए भेज दिया जाएगा टर्की में। बट 2 बड़े प्लेयर्स अगर आर्सेनल सेल करती तो कोई एक प्लेयर तो साइन करेगी ना। एंड कौन हो सकता है दोस्तों, मुझे लगता है 30 मिलियन के अराउंड उन्होंने ट्रोसार्ड से बनाए थे, 20 समथिंग के। एंड भाई यहाँ पे 35 मिलियन मान लेते हैं सपोज, 50 मिलियन उन्होंने यहाँ पे रेस कर लिए हैं। अब मोर देन 50 मिलियन यहाँ पे रेस कर लिए हैं। दे हैव सम मनी, क्योंकि उन्होंने विनीशियस साइन नहीं किया। दे कैन गो आफ्टर एल्वेरेज एट द वेरी एंड ऑफ ट्रांसफर विंडो। एल्वेरेज तब तक भाई बारसा तब तक साइन करके बैठ चुकी होगी, एल्वेरेज का दिल टूट चुका होगा कि भाई
एक दिन बचा था, अगर बारसा और वेट कर लेती मेरा तो भाई मैं शायद से ज्वाइन कर लेता। तो इन दी एंड उसको मजबूरी में भाई यहाँ पे आर्सेनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो आर्सेनल की तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं है, उन्होंने किसी भी प्लेयर को अगर आप देखो तो ऐसा सीरियस उसके लिंक्स नहीं आ रहे, त्रिशोल्डी के लिंक्स आ रहे थे उनके, बट वो ऐसा सीरियस नहीं है। सिमिलरली आप किसी को भी प्लेयर का अगर आप उठा के देखें तो स्ट्राइकर या फिर भाई जो फॉरवर्ड हैं उनका सीरियस लिंक्स नहीं आ रहे हैं सिवाय यहाँ पे एल्वेरेज के। तो अब ये मुझे तो दोस्तों यहाँ पे क्लैरिटी नजर आ रही है, दिख रही है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड एंड आर्सेनल हैज़ एक साइलेंट सीक्रेट यहाँ पे डील हो रखी है कि हम लोग जितना डीले करेंगे इसको उसके बाद बारसा तो साइन करेगी ही करेगी, भले यहाँ पे 10 दिन बचे रहे हो जब भाई यहाँ पे ट्रांसफर विंडो क्लोज होने में तब करे बारसा साइन, या फिर यहाँ पे 2 दिन बच रहे हो और जब यहाँ पे बारसा साइन करेगी उसके नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे एल्वेरेज को एक ऑप्शन देंगे कि आप ज्वाइन करो एथलेटिको मैड्रिड से भाई आर्सेनल, एंड वही इकलौता उसका ऑप्शन होगा। तो देखो दोस्तों क्या होता है भाई, हम ये सब तो गेस वर्क है कंप्लीटली मेरे हिसाब से, बट मुझे बार्सिलोना आता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे कितना भी ट्रस्ट यहाँ पे प्लेयर के ऊपर यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट कर ले, चाहे वो डेको हो चाहे हंसी फ्लिक हो या फिर प्लेयर भी जाए कितने एफर्ट्स मार ले, भाई मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। सॉरी गाइज भाई, इट्स ओवर फॉर मी एंड अब हम लोग मूव ऑन करते हैं भाई। अब कौन है पोटेंशियली यहाँ पे ऑप्शंस, देखो न्यूज़ के हिसाब से तो भाई लाउतारो मार्टिनेज इज द गाय जिसको भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई नंबर 1 चॉइस है, बट भाई लॉजिकली देखो ना तो हंसी फ्लिक है रिजेक्टेड इट, यहाँ पे कई सारे रूमर्स ये भी आ रहे हैं। तो बट अगर हम बात करें भाई कुछ प्लेयर्स ऐसे जो सस्ते बन सकते हैं, सस्ते मिल सकते हैं अपने को और फरान टोरस की रिप्लेसमेंट हो, हम लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट को भूल जाते हैं। जैसे मैं बहुत पहले ही बोला हूँ कि लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट यानी कि मेन स्ट्राइकर आप इस ट्रांसफर विंडो में साइन ही नहीं कर सकते हो, आपको काम चलाना पड़ेगा या तो 2 सब पार स्ट्राइकर्स के को साइन करके, या फिर भाई आप एक साइन करिए, एक हमजा को खिलाइए, ऑल्मो को भाई यहाँ पे फॉल्स 9 खिलाइए, आपके मिडफील्डर्स भी आप फिर यूज़ कर पाओगे उस हिसाब से। तो यस उस हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा नाम जो इस लिस्ट में है, 2 बंदों की लिस्ट है वैसे तो आपको पता भी चल चुका होगा भाई, मेकाताजे इज द गाय, फर्स्ट वियारियल के लिए खेलते हैं। अब प्लेयर के ट्रेड्स के बारे में बात ही नहीं करनी भाई, प्लेयर आएगा तब देखी जाएगी, अभी बस हम ऊपर ऊपर से बात करें क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है इसकी साइनिंग। देखो अगर आप वियारियल के पास जाते हो तो उनके पास इस समय पे बहुत बढ़िया कंडीशन में वो लोग हैं, आपकी हालत ख़राब है, आप रॉड्री वाली डील क्लॉज नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आप 45 मिलियन से शुरू करते हो, खींच का तान करके भाई आप 65 मिलियन तक पहुँच जाते हो, बट वो भी डील आपकी रिजेक्ट हो रही है और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई आप इतने डेस्परेट हो कि भाई आपने इतनी ज़्यादा बिड रेस करिए, तो वो भी यही चीज़ आपसे करवाएंगे। सुनने में आ रहा है, 2 चीज़ें सुनने में आ रही है, मेरे को पर्सनली मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, रिलीज क्लॉज ऑफ यहाँ पे मेकाताजेज 80 मिलियन या फिर 100 मिलियन, जो भी है भाई इतने तो हम पैसे उसको देने वाले नहीं है। अगर हम लोग 100 मिलियन का ऊपर वाली साइड का रिलीज क्लॉज को लेके चलें, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जिन सोर्सेज ने जो कि यहाँ पे वियारियल के क्लोज हैं उन्होंने बोला कि उनको चाहिए कि ऑफर जो भी टीम कर रही है वो 60 to 65 मिलियन से बिडिंग स्टार्ट करे। तो यहाँ पे अगर भाई बारसा जैसी टीम अगर जाती है, ठीक है, बारसा जैसी टीम्स अगर जाती हैं यहाँ पे, बड़ी टीमें जो जाती हैं यहाँ पे जिनको दिख रहा है कि नीड है और फंसी पड़ी एकदम गोटी, हमारी तो फंस गई है, एक नहीं 2 फंस गई भाई, लेवेंडोस्की भी चला गया, फरान भी चला गया, तो ऐसे में दोस्तों वो 65 से बिड तो स्टार्ट करेंगे, बट सिटी वाला हाल ही करने वाले हैं आपके साथ। आप जाओगे 60 मिलियन का ऑफर लेके, या फिर आप तो पॉसिबली तो बारसा तो भाई 35 से भी शुरू कर सकती है, कोई भदड़ी बात नहीं है, बट 70-75 की ये डील हो सकती है, इवन 80 जा सकती है अगर उसका रिलीज क्लॉज 100 मिलियन है, क्योंकि आपके मुंह पे तो लगा देंगे इस तरीके से कि 100 मिलियन पढ़ लो इसको और उस हिसाब से फिर पैसे ले आओ, 100 मिलियन अगर है तो ठीक है, नहीं तो। और वियारियल दोस्तों लेट मी टेल यू इज नॉट इन द कंडीशन कि भाई उनको अपने प्लेयर्स को, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को बेचना पड़े, अभी वो अपने प्लेयर्स को रिन्यू कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ऑफर्स दे रहे हैं, दे हैव प्लेड इन चैंपियंस लीग, दोबारा खेल भी सकते हैं, तो भाई बढ़िया है भाई, उनका कोई बुरा नहीं हो रहा है, उनके प्लेयर्स नहीं है ऐसे अंधे पैसे वाली सैलरी पे, तो उनका तो बढ़िया चल रहा है एंड दे विल एक्सट्रैक्ट एवरी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट अगर आप जाते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे मेकाताजे भी यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक्सपेंसिव तो बारसा को पड़ेगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। अगर यहाँ पे डेको इस डील को 65 मिलियन में निकाल देना तो भाई डेको भाई तू तो कमाल का बंदा है भाई, तूने एकदम बिल्कुल बुरे टाइम पे डील डन करा दी। अगली प्लेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसमें बारसा इंटरेस्टेड दिख रही है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बट इंटरेस्टेड है।
एक्सपीरियंस प्लेयर है, यूसीएल खेला हुआ है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। असलानी के केस में क्या है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ यूसीएल और बड़ी टीम का। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ त्रिशोल्डी की, भाई क्लब ब्रूज के प्लेयर हैं, पेल के गए थे हमको भाई, 3-3 का ड्रॉ निकलवा लिया था हमारे अगेंस्ट, बट ठीक है चलो उसकी बारे में बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट वैल्यू अगर इनकी देखी जाए तो 30 मिलियन है, बट क्लब कैन आस्क समवेयर अराउंड 35 मिलियन टू 45 मिलियन। अब बारसा है तो 45 मिलियन आप टच कर लीजिए, पकड़ लीजिए उसको कि भाई 40 टू 45 मिलियन मांग सकती है। बाकी सब कोई क्लब जाते तो यहाँ पे 30 मिलियन हो सकता है। अब ये प्लेयर को क्यों मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, क्योंकि ये प्लेयर दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आरबी लेप्जिग की भी लिस्ट में था, ये उनकी भी यहाँ पे लिस्ट में था। असलानी जिस तरीके से उनकी एक लिस्ट थी उसमें सबसे टॉप पे असलानी था, एंड उसका मेडिकल में फेल कर गया, वरना वो भी सेलेक्ट हो जाता, वहाँ चले जाता, वो ज्वाइन कर लेता यहाँ पे आरबी लेप्जिग को। तो ये प्लेयर भी उनकी लिस्ट में, एक्सटेंडेड लिस्ट में था। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि भाई टैलेंट है लड़के में, और बारसा अगर इंटरेस्टेड है और आरबी लेप्जिग इंटरेस्टेड है और एक दो और क्लब्स अगर इंटरेस्टेड है इसमें, आर्सेनल जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो दैट मीन्स भाई पोटेंशियल अच्छा है, तो साइन करने में कोई दिक्कत है नहीं, बट एक राइट अमाउंट पे। ऐसा ना हो कि भाई 60-70 मिलियन चिपका के आ जाए, इसके लिए भी हम लोग भाई, जो कि हम कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होता है, बट लेट्स सी भाई यहाँ पे अगर होना भी है तो ये डील आई बिलीव 40 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिका टाडजे, अगेन गॉडजे क्यों बोल रहा हूँ, मिका टाडजे इस भाई यहाँ पे मेरे को लगता है कि डील 70 मिलियन प्लस होगी, एंड दिस प्लेयर भाई यहाँ पे आपका त्रिशोल्डी विल बी अराउंड 40 मिलियन एटलीस्ट भाई, मेरे को इतना मान के चल रहा हूँ। अगर इससे कम करा लेता है डेको तो बहुत ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं फटाफट से बारसा न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि भाई बर्नाल के एजेंट कल आए थे और डेको ने उनसे बात करी है। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही कि भाई यहाँ पे बर्नाल ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई अगर आप रॉड्री को साइन कर रहे हो तो मेरे को मिनट्स कम मिलेंगे, तो मुझे थोड़ा लोन पे जाने दो कहीं, या फिर मुझे कहीं बेच दो। ऐसा देखो ये जो रिपोर्ट्स है ना ये बहुत रिलायबल नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेटली कंसर्न हुआ होगा प्लेयर को और उसके एजेंट को। तो यहाँ पे डेको ने क्लियर किया है कि भाई आपका जो पाथ है, आपके जो मिनट्स हैं वो उतने ही मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ये हमने प्रॉपर तरीके से सोच के रॉड्री को साइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसको हमने थोड़ा सैलरी वैलरी बढ़ाने का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का उसका बेसिकली यहाँ पे बात भी करी है एजेंट के साथ। अब देखते हैं दोस्तों, अगर किसी प्लेयर के अंदर, देखो ला मासिया के 19 साल के लड़के के अंदर ये दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे मिनट्स कम मिलेंगे, ठीक है, तो अगर या आप यहाँ पे कुबारसी नहीं हो या आप यहाँ पे भाई लामिन यमाल नहीं हो, ये दो बंदे जो कि जिनकी पोजीशन में कोई हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। मिडफील्ड में तो हम पे भर भर के प्लेयर्स है, तो अगर कोई यंग प्लेयर लामासिया का उसको ये डाउट हो रहा है कि भाई मेरे को मिनट्स नहीं मिलेंगे, तो आप जा सकते हो। मैं तो ये इनफैक्ट बर्नाल के लिए भी बोलूँगा, जो कि भाई हमारा फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट है। भाई आपको 19 साल में ऑलरेडी एसीएल हो चुका है, क्लब इज सो केयरफुल विद यू, एंड आप इस तरीके के बारे में सोच रहे हो, अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? इस तरीके का बिहेवियर आप लोगों को, मेरे को तो पसंद नहीं आया दोस्तों। क्या आपको लगा क्या ये जेन्युइन बिहेवियर है दोस्तों यहाँ पे? खैर यहाँ से मूव ऑन करते हैं, फटाफट क्विक बाइट में चलते हैं। तो यहाँ पे भाई हेक्टर फोर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बट भाई बारसा को उनके पसंद के जो ट्रांसफर फी है वो नहीं ऑफर में मिल रहे हैं। यहाँ पे बारसा चाहती है कि 20-25 मिलियन की अराउंड ट्रांसफर फी मिले बारसा का हेक्टर फोर्ड को। तो यहाँ पे जो ऑफर्स आ रहे हैं वो अराउंड 10-15 मिलियन के अराउंड है। कई सारे क्लब्स, ऐसे नहीं 1-2-3 क्लब्स नहीं इंटरेस्टेड है, देयर आर मोर देन 7-9 क्लब्स इंटरेस्टेड फॉर आपका यहाँ पे हेक्टर फोर्ड। बट वही बात है कि ट्रांसफर फी कम है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप 25 मिलियन में पूरा का पूरा यहाँ पे उसके राइट्स देते हो प्लेयर के, इंस्टेड ऑफ दैट भाई अगर आप 12 मिलियन में, 10 मिलियन में, 15 मिलियन में 40% राइट अपने पास रख के भाई 60% प्लेयर को बेच देते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, बट बारसा को पता होगा भाई कि वो क्या कर रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें फरहान टोरेस का बारे में, रिपोर्ट आ रही कि आज नहीं तो कल, आज रात को नहीं तो कल को वो जाएगा, मेडिकल पीएसजी में डन कराएगा, एंड भाई यहाँ पे ये जो डील है ये कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। और जिस दिन ये डील कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, पॉसिबली दोस्तों रॉड्री वाली डील भी कहीं ना कहीं एक लेवल नेक्स्ट पे पहुंचती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी आपके सेकंड ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये डील भाई क्लियरली आपको दिख चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी, 70-75 मिलियन में डन होगी, उससे कम में तो डन होगी ही नहीं। 80 मिलियन सिटी मांग रही है, 70
मिनिमम भाई मुझे लगता है कि 70 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे बारसा को, चाहे वो वेरिएबल्स ऐड करो। 75 मिलियन पॉसिबली, और मुझे तो लग रहा है कि आगे बढ़ सकती बात, बट ठीक है दोस्तों, जो भी होगा देखी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा, रिलेटेड टू बर्नाल, रिलेटेड टू यहाँ पे भाई एल्वारेज। आप लोगों का ओवर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।